राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 27 मार्च 2024 और 27 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है। तो भाई ये जीता है बीना अग्रवाल एंड जेम्स के बायस ने। दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर है, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम याद कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको वर्ड पकड़ना है असमानता पुरस्कार। तो असमानता का मतलब क्या होता है, देखो पहली बात तो आपको पता ही होगा, असमानता का मतलब होता है समानता के बिना, है ना, समानता के बिना। तो समानता के बिना का मतलब हो गया कि यहाँ से बिना, समानता के बिना, तो बिना अग्रवाल बन जाएगा यहाँ से, बिना अग्रवाल। तो पहला तो याद हो गया आपको। लेकिन एक बात और भी आपको पता होगा कि देखो समानता का अधिकार जो है ना, हमेशा आपने सुना होगा कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बोलते हैं कि भाई लड़कियों को समानता है, मतलब लड़कों के बराबर समानता होनी चाहिए, अधिकार सारे के सारे बराबर है लड़कियों के लिए। लेकिन लड़कों के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। तो इनके लिए क्या है, बॉयज़ के लिए असमानता ही है भाई, बॉयज़ के लिए क्या है, असमानता ही है। तो यहाँ से बॉयज़ वर्ड को पकड़ोगे आप, तो यहाँ से बॉयज़ है मतलब बॉयज़ है, तो यहाँ से दोनों आपको याद हो जाएंगे। असमानता का मतलब होता है समानता के बिना, बिना से बन जाएगा बिना अग्रवाल। और असमानता की बात करें तो बॉयज़ के लिए असमानता का अधिकार ही है, क्योंकि समानता का अधिकार तो गर्ल्स के लिए है। तो बॉयज़ मतलब बॉयज़, तो जेम्स के बॉयज़ दोनों ने क्या है, असमानता पुरस्कार 2024 जीता है। तो यहाँ से आराम से याद हो जाएगा। तो याद देख लीजिए, बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयज़ को ये मिला जो पुरस्कार है, ये क्या है, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार है, जो कि बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयज़ को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है भाई पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024। तो उपरोक्त दोनों को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। तो ये की है भाई अमेरिका में। अब याद कैसे करोगे, देखो इंसान क्या करता है, कोई भी बीमारी हो उसका इलाज करता है, क्यों, लंबी उम्र के लिए, कि भाई मैं अभी ना मरूं, मैं लंबी उम्र तक जीऊं। मतलब मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो वो अमर होने का प्रयास कर रहा है कि मेरी उम्र बढ़ती जाए, मैं कभी भी ना मरूं। तो अब इस लेवल पे जा चुका है कि भाई देखो पहले तो आदमियों की ही ये चीज़ें जो है यूज करता था, लेकिन अब अमर होने के लिए सूअर की किडनी भी इंसान को लगाने लग गए। तो कौन सा देश अमर होने के लिए, मतलब अमेरिका। तो अमेरिका देश ने ये पहली बार ऐसा किया है। तो याद हो जाएगा आपको आराम से। अब देख लीजिए, यूएसए में एक अस्पताल है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल ने एक बयान में कहा है कि पहली बार की सूअर की किडनी जो है वो किसी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। इसके अलावा 2 पुरुषों को पिग हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया गया था, हालांकि दोनों की कुछ महीनों के बाद में मृत्यु हो गई थी। तो ये अलग केस है, और ये जो अभी जो केस है ये अमेरिका में, ये अलग केस है। तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं। तो ये बने हैं भाई कौन, बोन गैथिंग। याद कैसे करेंगे, देखिए अब आपको पता है यहाँ पर है अश्वेत नेता। अब यहाँ पे क्या है, देखो अश्वेत का मतलब ये होता है जो थोड़ा काला पीला हो, लेकिन ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो काले पीले होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि काले के लिए। अब याद करेंगे कैसे भाई, अश्वेत में जो ये बोने लोग आते हैं ना, इनको भी क्या है, अश्वेत ही मानते हैं। तो बोना मतलब यहाँ से छुपा हुआ बोना, तो बोना मतलब बोन गैथिंग। तो बोन गैथिंग कौन है, अश्वेत नेता बने हैं। ऐसे याद कर लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ याद करवाने के लिए है भाई, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, बोन गैथिंग जो है, जो वर्तमान में वेल्स के आर्थिक मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वेल्स लेबर पार्टी के नए नेता बनने के लिए इन्होंने जेरमी माइल्स के खिलाफ जो है वो चुनाव जीता है। यह जीत जो है उन्हें वेल्स का नया प्रथम मंत्री भी बनाती है, ठीक है। तो ये पहले वो है मतलब अश्वेत नेता। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन
ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है। तो ITU की फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये बना है भाई भारत। अब याद कैसे करोगे, कल भी करवाया था कि भाई दूर संचार के मामले में अपना जियो आने के बाद में इंडिया जो है ना बहुत बड़े लेवल पर तरक्की कर रहा है। कल भी हमने पढ़ा था, कल भी ट्रिक में भी था। तो आपको पता होगा दूरसंचार के मामले में क्या है, इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है बहुत बढ़िया। पहले 3G आया, फिर 4G फास्ट आया, फिर 5G आ गया, अब 6G के ऊपर भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष जो है वो भारत को ही बना दिया भाई। अब भारत क्योंकि तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, भारत को बना दिया। अब इसके बारे में देखें तो यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मतलब को ने भारत को जो है वो सह अध्यक्ष चुना है, और इसमें जो सचिव हैं वो डॉक्टर नीरज मित्तल को सर्वसम्मति से ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। तो ये डॉक्टर नीरज मित्तल हैं, इनको भी याद रखिएगा। ये क्या है, ये जो है ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है इनको, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो मिला है। तो भूटान को देश को मतलब भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो दिया गया है किसको, श्री नरेंद्र मोदी जी को। अब याद कैसे करोगे, तो याद करने की ट्रिक है भाई। तो कोई पॉलिटिकल वगैरह मत सोचना, सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, आपके दिमाग में याद हो जाए। देखो भारत देश भी पहले क्या था, गरीब ही था भाई, इतना अमीर नहीं था। अब अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी सुधार हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्या है, ये जब से नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, अर्थव्यवस्था क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही भूटान ने सोचा कि यार भूटान भी अपना गरीब देश है ना, भूटान भी क्या है, गरीब देश है। तो अगर हम सर्वोच्च सम्मान जो है नरेंद्र मोदी जी को दे दें तो क्या पता हमारा देश भी क्या है, अर्थव्यवस्था में ऊपर चला जाए, ठीक है। इसलिए भूटान ने क्या करा, प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। और भूटान देश ने ऐसा कारनामा पहली बार किया है जो किसी अन्य देश के व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया हो, ठीक है भाई। तो ये देख लीजिएगा। अब अगर बात करें तो मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च सम्मान। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें भूटान ने इस सम्मान से नवाजा है, ठीक है। दिसंबर 2021 में भूटान के राजा ने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है। देखो इसके तो नाम में ही छुपा हुआ है भाई, IMT ट्रिलेट। तो I से इंडिया बन जाएगा, M से बन जाएगा मोजाम्बिक, और T से बन जाएगा तंजानिया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको है ना ऑप्शन से भी चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, लेकिन कभी कभार ऑप्शन भी एक से मिल जाते हैं। जैसे तंजानिया की जगह एक और ऑप्शन होता कि भाई थाईलैंड होता है ना, तो TH बन जाता वहाँ पर भी। तो कभी कभार ऐसा मिलता है, लेकिन जनरली जो है ना आपको मिल जाता है कि आप ऑप्शन देखोगे इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देख लीजिए, तंजानिया है T से, थाईलैंड नहीं है, ठीक है। अब बात करें तो भारतीय नौसेना 21 से 29 मार्च 2024 तक निर्धारित संयुक्त समुद्री अभ्यास भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना के जहाज कौन कौन से, INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लेंगे। तो ये भी पॉइंट अच्छा है कि भाई कौन कौन से जो अपने जहाज हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं, ठीक है। इस त्रिपक्षीय अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कौन कौन, INS तीर और INS सुजाता, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या दिया है, तो ये नाम दिया भाई पुष्पक। अब आप सभी को पता होगा, देखो याद करने के लिए ट्रिक बताता हूँ। आपको पता होगा एक विमान था कौन सा, पुष्पक, जिसमें क्या है, जब वे अयोध्या वापस आए थे कौन, श्री राम भगवान अपने सीता माता को लेकर, तो पुष्पक विमान में आए थे ना, पुष्पक ये पक्षी था एक, तो पुष्पक विमान, ठीक है, ये पक्षी था, इसी में क्या था, पुष्पक विमान था ये। अब इसको मैं बताऊँ आपको, देखो याद कैसे करोगे, तो यहाँ पे वर्ड छुपा हुआ है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल मतलब कि इससे क्या है, हम रीयूज में भी ले सकते हैं। तो पुष्पक विमान पुराने टाइम में ऐसा था, एक बार उड़ान भरता था,
उसके बाद में उसमें थोड़ी मोटी जो है टूट फूट होती थी, उसको ठीक करते थे और फिर वो दोबारा से क्या होता था, रीयूजेबल हो जाता था। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप, रीयूजेबल चीज़ें थी वो, मतलब पहले एक उड़ान भरी, थोड़ी बहुत कमी बेसी आएगी तो उसको ठीक करके अगली बार के लिए उसको रीयूजेबल बना देते थे भाई। तो यहाँ से आराम से याद हो जाएगा, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, जो कि इसका नाम दिया गया है पुष्पक। ठीक है, तो यहाँ से याद हो जाएगा। अब देख लीजिए, ऋचिक मिश्रा जो हैं, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज यानी 22 मार्च 2024 की सुबह, ठीक है, अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम जो है वो पुष्पक है। लैंडिंग आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग चल्लाकरे में की गई है। यहाँ DRDO की एक फैसिलिटी है जहाँ पर इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ टेस्ट होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो चुकी है आज की करंट अफेयर। कैसी लगी आपको करंट अफेयर, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, अलविदा, मिलते हैं कल की क्लास में।